हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, कल आपका पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब हम लास्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं 2019 और 20 का पेपर। ठीक है, 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ था, 2019-20 वाले बैच कर रहे हैं। इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस जैसे पिछली वीडियो में है, कुछ क्वेश्चंस आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कट है। ठीक है, ये 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, बिफोर कोरोना टाइम का ये क्वेश्चन पेपर। ओके, नेक्स्ट हम सेक्शन ए पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेम अ साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये कॉमन है, इसका फर्स्ट का आंसर है आपका बेंजीन। ओके, बेंजीन इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपका द करंट चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका फिनोमेना आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप जो फिनोमेना यूज करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका फिनोमेना का नाम है। नेक्स्ट हम आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका पैराग्राफ है, यू कैन सी। ओके, इसके क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट है कॉमन सिग्नल साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। ठीक है, क्या है इसके साइंस, ये सबको पता है, कॉमन है। फर्स्ट है आपका वॉइस चेंज, हेयर ग्रोथ, दीज आर द साइंस ऑफ मैच्योरेशन। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी, पार्ट है आपका क्वेश्चन का, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड। ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट विल डिक्रीज द फीमेल रेशियो। ठीक है, मेल टू फीमेल रेशियो का डिक्रीज हो जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ मेल्स विल अफेक्ट विद द फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपकी मिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, मिसबैलेंस हो जाएगा पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है आपका विच कॉन्ट्रासेप्टिव विल कॉज द हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होती है दे विल कॉज द हार्मोनल डिसबैलेंस। नेक्स्ट है इसका आपको फैक्टर्स बताने हैं विच विल अफेक्ट द साइज ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसका आंसर क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट विल अफेक्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आपका। फोर्थ में ये आपकी केस स्टडी दी हुई है, इसके क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में क्यों होता है, ड्यू टू द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, सेकंड आपका बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कारण। सेकंड पार्ट है इसी का, गिव वन मेथड। ठीक है, कि इससे हम ये आपका अवॉइड कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स का। क्या मेथड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आजकल बहुत कॉमन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सी पार्ट आपका एमसीक्यू टाइप का। ठीक है, वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन, क्या है इसका आंसर, फूड वेब। नेक्स्ट स्टेप डी क्वेश्चन आपका, डी पार्ट, फूड चेन्स को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन बींग्स आपके मैन किस पार्ट पे आते हैं, दे आर कंज्यूमर्स। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब एमसीक्यूज और रीजनिंग के सेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका देखो, ये आपका स्लेट लाइम का दिया हुआ है फॉर्मेशन, तो इसमें आपका हीट प्लस हीट भी होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए एंड बी आर द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। इसका और में जो पार्ट है इसका भी आपका आंसर डी है। यू कैन, आप देख सकते हो क्वेश्चन है आपका H2S प्लस योर कॉपर सल्फेट, तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका भी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 6 पे मूव ऑन करेंगे। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको रिएक्शन दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। इसमें आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले आपका बनता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्रेसिपिटेट बनते हैं, एटम्स का एक्सचेंज नहीं होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। ओके, नेक्स्ट आपका इनसॉल्युबल एक सॉल्ट बनता है। ओके, तो इसका बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर होता है। बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में एट्थ क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होता है, ऑल द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस, जितनी भी स्मूथ आपकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस होती है उनके लिए, दैट होल्ड गुड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में क्या करता है, इंक्रीजेज हैविली। ठीक है, करंट एकदम बढ़ जाता है तभी शॉर्ट सर्किट होता है आपका। ओके, नेक्स्ट इसका ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप इसको सॉल्व करोगे। दो बल्ब दिए हुए हैं आपको डिफरेंट पावर के और आपको सीरीज में कनेक्ट करा है, एक बल्ब के अराउंड आपका करंट आपका आया 1 वोल्ट,
तो दूसरे के अराउंड क्या आएगा आपका, वो भी आपका 1 वाट ही आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन कराए थे, सेम वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज, और उसमें आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एक बारी जाके आप वो गो थ्रू करना। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होने का क्या कारण है, लॉस ऑफ वेजिटेबल कवर। ओके, नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, कोल और इनकम्प्लीट पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कंबशन से क्या क्या होता है। सबसे पहले आपकी एयर पॉल्यूशन होता है, नेक्स्ट आपका पॉइजनस गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ती है, ये गलत है, एफिशिएंसी भी आपकी डिक्रीज करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम केस दो आपकी रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके ऑप्शंस है। 13 का असर्शन है, स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया हुआ है आपको, रीजन इसका दिया हुआ है कि ईस्टर सोडियम के साथ, तो बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी इज द करेक्ट वन। 14th में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, और इसकी रीजनिंग आप देख सकते हो कि ये बताया हुआ है कि कैसे वो स्ट्राइक करके हो रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो 14th का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कॉपर पाउडर, कि आपने चाइना डिश पे लिया कॉपर पाउडर और उसको हीट करा, तो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा, और इसी में से अगर आपने हाइड्रोजन पास कर दी प्लस हाइड्रोजन, तो आपका क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। ओके, दिस विल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ये आपसे नेम, इसके रिएक्शन पूछे हुए हैं और कलर पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड है, ये ब्लैक कलर का बनता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, ये कॉपर का ब्लू कलर का बनता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपसे पूछा है क्लोर एल्कली प्रोसेस और इनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका यूजेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं, दे आर द क्लोरीन और NaOH। ठीक है, दोनों आपके दे आर क्लोर एल्कली प्रोसेस में ये बनते हैं। NaOH आपका होता है कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा ये आपके एज अ विनेगर की तरह भी हम जो जैसे विनेगर का यूज़ होता है, ऐसे कास्टिक सोडा का आपका बेसिक होता है ये। ठीक है, बेसिक होता है, तो इसका एज अ बेस हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन क्या करते हैं हम, स्विमिंग पूल की क्लीनिंग वगैरह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आपका सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है आपका, देखो सॉल्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बने हुए हैं। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, उसका सॉल्ट टाइप, ठीक है, और उसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, और कौन सी टाइप की वो हार्डनेस को रिमूव करता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 डॉट सॉरी Na2CO3 डॉट 10 वाटर। ओके, दिस इज योर वॉशिंग सोडा, ये आपको वॉशिंग सोडा होता है। कौन सी हार्डनेस को रिमूव करता है वॉशिंग सोडा, दैट विल रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और एक सॉल्ट कौन सा आपका बेसिक टाइप ऑफ सॉल्ट पूछा था। ये सारे आंसर्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम 17th क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 3 ml ऑफ इथेनॉल लिया हुआ है आपको टेस्ट ट्यूब में, उसको आपने वार्म करा और उसमें अल्कलाइन KMnO4 डाला। तो इसका आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ है कि आपने KMnO4 कैसे प्रिपेयर करा। ठीक है, 5% है तो 5% कैसे निकालोगे आप, 5 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दिस विल गिव यू द 5%। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें किसका रोल क्या है KMnO4 का। The role of KMnO4 will be to make the solution, ये आप देखो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका रिएक्शन है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अगर एक्सेस में डालते हो तो पिंक कलर विल डिसअपियर। यही आपके 3 पार्ट्स के क्वेश्चन पूछे हुए थे अलॉन्ग विद द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th पे मूव कर रहे हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है, एक आपको केस टाइप की दिया हुआ है कि एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल को अगर आपने दो ही उसके पास है कि आइदर इट विल फाइंड और रन। ठीक है, तो उसको क्या इमीडिएट चेंजेस उसकी बॉडी में क्या होंगे। ठीक है, ये आप रिफ्लेक्स एक्शन जो आपने पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, ठीक है, मैंने स्नीजिंग वाला करवाया था आपका फ्लो चार्ट की फॉर्म में, रिफ्लेक्स एक्शन सेम वैसा ही होगा। ठीक है, जो मैंने PYQs पीछे डिस्कस किया हुआ है स्नीजिंग वाला, वो वैसे ही आपने यहाँ भी फ्लो चार्ट बनाना है, देन ओनली यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स अपने ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज द
पॉलिनेशन। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है आपका डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड क्रॉस। जो सेल्फ होगा उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका सेम विद इन द सेम फ्लावर होगा, ठीक है। सेल्फ में आपका विद इन द सेम फ्लावर होगा और क्रॉस में आपके डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा, ठीक है। क्रॉस में आपके डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में एक्सचेंज होगा पॉलन ग्रेन्स का। नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है फॉर रिप्रोडक्शन, इट विल बी नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन। सेकेंड है इकोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, इकोलॉजिकल सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन कर रहे हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके कि उनका सेम इंसेस्टर होता है बट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। दो स्ट्रक्चर्स जिनका सेम इंसेस्टर है, मतलब वो सेम ही ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर का फंक्शन है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। सेम एंसेस्टर बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी होए। आप सभी ने सुना होगा चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स में, चिंपैंजी और ह्यूमन बींग्स में बहुत सारा ऑर्गन्स आपके कॉमन है, ठीक है। जैसे 4 लिम्स होंगे जितने भी, तो आपका जो एंसेस्टर है दैट इज फ्रॉम द चिंपैंजी। ह्यूमन बींग्स के 4 लिम्स आर नियर बाय इक्वल टू योर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चिंपैंजी के इक्वल होते हैं, ठीक है। यही आपसे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर रहे हैं। 21 टिंडल इफेक्ट, वाई टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्मॉल एंड दे विल स्कैटर अ लाइट, that's why they show a Tyndall effect, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं that will scatter a light, that's why they show a Tyndall effect। Tyndall effect क्या होता है? बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय अ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसके अब आपसे कुछ केसेस पूछे हुए, कुछ आप एग्जांपल्स दो, ठीक है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है केसेस पूछे हुए आपके। तो फर्स्ट आपका जो केस आएगा, आप सभी ने पढ़ा हुआ है डार्क रूम में डस्ट पार्टिकल्स पे अगर आप लाइट डालते हो, डार्क रूम हैविंग डस्ट पार्टिकल्स। सेकेंड है इसका मिल्क में से अगर आप लाइट पास करते हो, मिल्क में लाइट पास करते हो। थर्ड केस बनता है आपका सनलाइट इन कैनोपी, सनलाइट इन कैनोपी। फोर्थ केस बनता है आपका टॉर्च इन फॉग, ठीक है, टॉर्च इन फॉग। ऑल दीज आर द केसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इसी में है आपका एक और में पार्ट दिया हुआ है आपका ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म में, ठीक है। और उसके डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ग्लास स्लैब क्या होती है आपकी रेक्टेंगुलर, ठीक है, सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ग्लास प्रिज्म आपका ट्रायंगुलर होता है। और इसमें आपने डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब आपकी सिंगल ही एक ही वेवलेंथ की फ्लो करेगी तो क्या होएगा आपका, ठीक है। तो आप जब ड्रॉ करोगे एमर्जेंट, डायफ्रेक्टेड और इंसिडेंट, ये आपकी 3 रेस है, ये आपका डायग्राम है। और अगर आपने प्रिज्म में से करा है, ठीक है, तो प्रिज्म में से अगर आपने व्हाइट लाइट करी है तो वो सिंगल करेगी आपकी विबग्योर, ठीक है, आपका स्पेक्ट्रम आ जाएगा विबग्योर। ओके, ये आप ये कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया हुआ है कि आपने डायग्राम बनाना है रेडिश कलर का सन जब आपका सनराइज और सनसेट होता है, और आपका व्हाइट अपीयरेंस ऑफ द सन, ठीक है। इसका जो सबसे पहले इसका मैं एक कॉमन ही डायग्राम बना रही हूँ। ये अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, सन आपका 2 पोजिशन पे है। जब आपका ये होराइजन है, होराइजन से नीचे है, तो यहाँ पे आपकी रेड लाइट लीस्ट स्कैटर्ड है और ब्लू ऑलमोस्ट स्कैटर हो चुकी है, ठीक है, ब्लू स्कैटर हो चुकी है। लेकिन ये जब ओवरहेड, आपका ये फर्स्ट केस बना, ठीक है। सेकंड केस में आपका जब आपका ओवरहेड नून पे होगा तो आपकी ब्लू लाइट इज लेस स्कैटर्ड, ठीक है, तो वो आपके पास रीच कर रही है, तो आपको सन क्या अपीयर हो रहा है, व्हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आप देख रहे हो, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हो कि जो आपका क्या इंटरप्रेट कर रहे हो कि जो आपका वोल्टेज और करंट है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो वी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए करंट, ठीक है। यहीं से हम ओम्स लॉ निकालते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपको एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है ताकि आप ये कर सको। तो आप सिंपल एक बैटरी लगाओगे, रजिस्टर लगाओगे, और आपने यहाँ पे की लगाई है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ये आपकी वोल्टेज एरिया बैटरी। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव ऑन कर रहे हैं। आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। देखो
अब यहाँ पे भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका रिपीट हो रहा है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है आपका, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है एक और न्यूमेरिकल। आपको हीट जनरेटेड बोला हुआ है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू क्या दी हुई है आपको 96,000 वैल्यू, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। तो आपकी हीट की वैल्यू क्या होती है आपकी इन टर्म्स ऑफ योर करंट, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 9600, 2 टाइम्स इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी, ये वैल्यू आई आपकी हीट की, ठीक है, ऑन सॉल्विंग, ठीक है। ये वैल्यूज V इज इक्वल टू आई टी में वोल्टेज की वैल्यू आपको गिवन है, आई आपने यहाँ से निकाल लिया, टाइम आपको 2 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। सारी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 384,000 जूल्स। नेक्स्ट हम सेक्शन सी पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेक्शन सी में आपका फर्स्ट है कार्बन कैनॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्यों, वाई, द रीजन इज बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये मेटल्स के आपके हाईली रिएक्टिव, ओके। तो हाउ दीज मेटल्स और वेयर आर दिस प्लेस्ड, ये कहाँ पे होते हैं रिएक्टिविटी, इसमें सबसे टॉप पे होते हैं, अबव द हाइड्रोजन, एट द टॉप अबव द हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। सोडियम का जैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ओके। सोडियम का आप फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसका तो Na पॉजिटिव प्लस OH होगा नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो आपका सोडियम में रिडक्शन होकर आपका सोडियम मेटल आपको प्योर मिल जाएगा फ्रॉम इट्स ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो विद इन नॉट योर सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 इज कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका मूव ऑन कर रहे हैं हम 27 पे। 27 आपसे पूछा रेट डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, ओके। डिफरेंस पूछा है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की फास्टर ब्रीथिंग होती है, क्यों, बिकॉज जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में वो कम होती है एज कम्पेयर टू जो लैंड पे अवेलेबल है, ठीक है। लो वाटर, लो डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, रीजन ये है, सो दे ब्रीथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन विद इन इट, ठीक है, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए दे ब्रीथ फास्टर। नेक्स्ट इसका एक आपसे क्वेश्चन पूछा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। जितने भी आपके डायग्राम्स है एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ठीक है, तीनों आपको, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो आपका ब्रेन का है, ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट आपके 3 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम्स ही पूछे होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके आपको पार्ट्स पूछे, ठीक है, नेजल फेरेनिक्स, और नीचे आपके ब्रोंकियल्स में कन्वर्ट हो रहा है, नेक्स्ट आपका लंग्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये फर्दर आपकी एलिवोली में होता है, ये आपका एलिवोली सैक होता है, दिस इज योर ट्रैकिया फेरेनिक्स, ठीक है। ये ट्रैकिया है, बाहर वाली जो लेयर्स बनी होती है ये आपके ट्रैकिया फेरेनिक्स है जहाँ से एयर पैसेज होती है, ये ब्रोंकियोल्स है, ये आपकी एलिवोली सैक है, और अंदर आपकी एलिवोली है, ठीक है। ये आप खुद लेबल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट और में पूछा हुआ है आपके एक्सक्रीटरी पार्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी पार्ट के भी आप कर सकते हो, किडनी से बनाओगे आप, ओके। किडनी है ये आपकी, तो ये आपकी यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ओके। ये आप ये ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर किडनी, ये किडनी का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है रिप्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन कैसे बनता है दैट यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आप खुद अपने बिहाफ पे कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, लॉ ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, जो आपको मेंडली का मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होता है दे ऑलवेज एक्सप्रेस, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज एक्सप्रेस, और दैट विल ओवर द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी आप, इतने एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन करे, कोई भी आप एक लेके, स्मॉल जी, कैपिटल जी, आपको जो गैमेट्स वाला फर्स्ट कराया था वो आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। ड्रे डायग्राम बनाना है आपको, और उसके बेसिस पे आपको मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशंस लिखने हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम
29th क्वेश्चन है आपका, रे डायग्राम बनाना है आपको। ये केसेस दिए हुए हैं डिफरेंट आपको, और इन सभी की आपको साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन के लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, ये आपका कन्वेक्स लेंस है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनेगा। तो आप कन्वेक्स लेंस पे जब ये रे डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको एनलार्ज और वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है, ये आप अपने यहाँ पे कर सकते हो, वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज, ठीक है। और मैग्निफिकेशन उसकी होगी 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट आपका है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के बेसिस पे बनाना है आपने। कनकेव लेंस बताना है इन बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस आपका हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल। तो ये आपका कनकेव लेंस है, यहाँ पे आप इमेज ड्रॉ करोगे तो आपका यू विल बी गेटिंग डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका है 2F पे, ठीक है, 2F और आपका फोकस स्पेशल है केसेस, ये आपको याद रखनी है। तो 2F लाइक योर मिरर, और ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, ये आपका F, ये आपका 2F। जो 2F बनेगा तो आपकी जो सेम साइज बनेगा एक तो इमेज का, ठीक है, ये आप ड्रॉ करोगे जब, ठीक है, ये आपका स्ट्राइक करके यहाँ पे करेगा तो इमेज आपका सेम साइज बनेगा, और मैग्निफिकेशन भी तब इसकी -1 आएगी। ओके, नेक्स्ट इसका और का एक और पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट, कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये H1 है, ये U1 है, U1 आपका -25 लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको फॉर योर कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर की आपकी फोकल लेंथ दी हुई है आपको 15। कनकेव मिरर फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होती है, तो आपको मिरर का डिस्टेंस निकालना, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/f - 1/u। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करा, रीएडजस्टमेंट के बाद ये आया, वैल्यूज को पुट करेंगे तो v की वैल्यू जो आपकी आती है दैट कम्स आउट टू बी -12.5, ठीक है। उसके बाद आपको इमेज का साइज निकालना है, तो H2/H1 इज इक्वल टू -v/u। सारी वैल्यूज को पुट करके आप H2 की वैल्यू निकाल सकते हो। H2 की वैल्यू जो आती है आपकी दैट कम्स आउट टू बी H2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पार्ट में आपसे रे डायग्राम पूछा, रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। कनकेव मिरर करा आपने, साइज ऑफ इमेज आप देखो नेगेटिव आ रहा है तो आपको सेम साइड पे मिलेगा, और आपकी साइज आपका छोटा आ रहा है तो डिमिनिश्ड आएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको ड्रॉ करोगे इट विल बी लाइक दिस। ओके, यू कैन, आप एक्यूरेट अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप रफली भी ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपका, जो आप सॉफ्ट आयरन को विद इन अ करंट कैरिंग कॉइल के अंदर लेके जाते हो तो आपका इंड्यूस हो जाता है करंट विद इन दिस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप इसको सॉफ्ट आयरन के पीस को लेके जाते हो देयर विल बी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका यूज क्या, आप जनरेटर में यूज करते हो इसे, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी करंट कैरिंग वायर है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि इसका पर्पस क्या है, सॉफ्ट आयरन का पर्पस है इसका टू हैव अ, पर्पस क्या है, टू मैग्नेटाइज द वायर, ठीक है। इसको आप उन्हें मैग्नेटाइज करने के लिए हम इसको सॉफ्ट आयरन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन आपका हाईली कंडक्टिंग होता है। नेक्स्ट है हम इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। फर्स्ट हम करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, ठीक है। कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर देंगे, सेकंड इसको कर सकते हैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज। जितना ज्यादा करंट बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।